वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। और आज की हमारी क्लास रहेगी डेसिमल यानी कि दशमलव प्रणाली पर। इसके जितने भी क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं एग्जाम्स के अंदर, उस टाइप के क्वेश्चन हम पहले करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, किस प्रकार से दशमलव को भिन्न में बदला जाता है, भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। उस प्रकार पहले हम सब कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लास को एंड तक आपको देखना है, बीच में क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। क्लास में हम आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी सब आपके साथ जुड़ जाए इस क्लास में। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे की क्लास की। वेलकम क्लास। देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव से क्या करना सीखेंगे, भिन्न बदलना सीखेंगे। उसके बाद में जो भिन्न है उसको हम करेंगे वापस डेसिमल में चेंज। ओके, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है। देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इसको आराम से देख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों समझेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, बाइलिंगुअल हमारी क्लास रहेगी। तो डेसिमल टू फ्रैक्शन मतलब दशमलव से क्या होगा, जिनको अगर थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखें, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो वो उन क्वेश्चंस का आंसर देख कमेंट बॉक्स में करें जल्दी से। ठीक है, डेसिमल दशमलव से भिन्न बदलना। देखो दशमलव से भिन्न किस प्रकार बदली जाती है, आपके सामने मैंने एक एग्जाम यहाँ पे 0.25, ठीक है 0.25। अब इसको जैसे भिन्न में बदलूंगा तो मैं लिखूंगा इसको यहाँ पर 0.25 लिख दिया, और जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हटाया जाएगा तो पॉइंट हटाने के बाद में कितनी संख्या है पीछे 2, तो बटा लिख करके हम अगर 2 संख्या होती तो हम लगा देंगे 2 जीरो, नीचे 1 लिख करके उसके पीछे लगा देंगे 2 जीरो। अब इसको लिखा जाएगा 25/100, 25/100। और अगर 25/100 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम, या तो इसको काट करके और अच्छी छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर यहीं पे हमारा राइट आंसर हो सकता है, यही हमारी भिन्न बन सकती है। और अगर इसको और काट करके हम लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे, देखो 25 का टेबल आपको आती है या नहीं, 25 की टेबल 25 में जाएगी 1 बार, और 100 में कितनी बार जाएगी 4 बार। ठीक है, 25 के बारे में 25 एक बार में आता है, और 100 कितनी बार में आता है 4 बार में, तो 1/4 भी हम इसको लिख सकते हैं। ये भी हमारा भिन्न में सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ये इसको काट करके लिखने के बाद में। ठीक है, आई बात, एक एग्जाम्पल और लेकर मैं बता देता हूँ। हो सके तो आप एग्जाम्पल का भी आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस में आपको टाइम मिलेगा। ओके, एक यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसा 2.15, ठीक है 2.15। अब आप दशमलव जो है, इसमें दशमलव ये पीछे वाली संख्या होती है, आगे वाली जो संख्या होती है इसको पूर्ण संख्या कहा जाता है, इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, और पीछे वाला नंबर ही है दशमलव नंबर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, दशमलव नंबर, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे 2.15 लिख दिया। जैसे ही यहाँ पर पॉइंट हटा दिया जाएगा तो पॉइंट के नीचे हम लगाएंगे, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा देंगे, मतलब 100 लिख देंगे हम, यहाँ पे आगे 1 लगा देंगे। तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा, 215/100, 215/100। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसको हम काट करके और छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल सीख रहे हैं डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना। आपको यहाँ तक समझ में आया? अब हम सेकंड करते हैं। अगर नहीं आया तो वीडियो को आप रिपीट करें, धीरे धीरे रिपीट करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन टू डेसिमल। अगर आपको पहले से फ्रैक्शन दे रखी हो और उसको कैसे चेंज करना हो आपको डेसिमल में, मतलब दशमलव में, इसको कहा जाएगा भिन्न को दशमलव में बदलना। ओके, भिन्न को किस में बदलना, दशमलव में बदलना। आगे बात आपको यह समझ में। अब इसका एक एग्जांपल लेके फिर से मैं बता देता हूं कैसे हम चेंज करेंगे।
जैसे आपके पास में लिख दिया मैंने यहाँ पर 2/4, ठीक है, 2/4 लिख दिया। तो ये एक भिन्न है। अभी ये जो भिन्न है इसको आप दशमलव में कैसे चेंज करोगे? भिन्न को दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको? ऊपर वाली संख्या जो है इसको अंश बोलते हैं हम, और नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है। ओके, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोला जाता है। नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर होती है, ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर होती है। तो अब इसको आप कैसे करोगे? 2 में आपको भाग देना है 4 का। 4 का भाग 2 में नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे? पहले लगा देंगे यहाँ पीछे पॉइंट। ओके, तो जैसे ये पॉइंट लगेगी, दशमलव लगेगा, तो यहाँ पीछे आ जाएगी 0, ठीक है। अब 4 की टेबल, 4 के टेबल 20 में कितनी बार जाएगी? 4 की टेबल में 20 आते हैं 5 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20, और 20 में से 20 चला जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला, मतलब 0.5 हमको यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखे जाएंगे इसका, हम यहाँ लिख सकते हैं 0.5। ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना। आगे बात आपको समझ में? एक और एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं बची तो इस जगह पर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3/5 लिख दिया। 3/5 को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे हम? अब आपको क्या करना है? 3 में भाग देना है 5 का। दे सकते हो आप भाग, 3 में भाग दे रहे हैं 5 का, तो 5 का पार्ट हम 3 नहीं आता है, तो पहले लगाएंगे हम पॉइंट। क्या लगाई जाएगी? यहाँ पे पॉइंट लगाई जाएगी, और इसके पीछे लग जाएगा 0, ठीक है। 5 की टेबल में 30 कितनी बार में आते हैं? 6 बार में आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30, 5 का पार्ट 6 बार बोलेंगे 30 आ जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला नीचे। तो 0.6 हमारा क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रैक्शंस टू डेसिमल आपको समझ में आ गया। 2 एग्जाम्पल मैंने लिए, दोनों एग्जाम्पलों को आप दोबारा, अगर नहीं आया तो वीडियो को आप आराम से रिपीट करके देख सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से रिपीट करो, नोटबुक में लिखो इन सबको, और साथ के साथ ट्राई करते रहो, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को करने से पहले 30 सेकंड लेना है। 30 सेकंड में अगर आप पूरा कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, करने की कोशिश करें। 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो अभी मैं आपके लिए 30 सेकंड चालू कर दिए मैंने। क्वेश्चन का आंसर आप दो जल्दी से 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। ये मैथ्स का पार्ट है, इसलिए मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। करो जल्दी से, इसका क्या राइट आंसर आएगा? टाइमिंग चल रहा है आपका। अब आपका टाइम फिनिश हो गया है। देखो अभी जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आप कर सकते हो इसको। 8 बटे क्या लिखा गया है यहाँ पे? 125, ठीक है। अब इसको दशमलव का रूप होगा, मतलब कौन सा डेसिमल में कैसे बनेगा? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ, डेसिमल में इसको चेंज करना है आपको। तो डेसिमल में कैसे चेंज होगा जल्दी से करके बताओ आप। इन 4 ऑप्शन में से कैसे आएगा? तो आपको क्या करना, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसको हम किस प्रकार करेंगे, जैसे अभी पहले बताया वैसे ही हम इसको करेंगे। 8 में किसका पहाड़ा देना है, किसकी टेबल देनी है? 125 की, ठीक है। 125 की, मतलब इसमें डिवाइड करना है। तो हमको पता है कि 125 काफी बड़ा नंबर है, किससे? 8 से। तो यहाँ पर भाग जाने वाला नहीं है, तो पहले हमको क्या लगानी पड़ेगी? पॉइंट। और जैसे हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, नीचे यहाँ क्या लग जाएगी? 0, ठीक है। अभी भी जो यहाँ अंदर नंबर है 80, वो 125 से काफी छोटा है, तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे और एक 0 यहाँ पर और लग जाएगी। तो कितना हो गया यहाँ पर? 800। अब हमको पता है कि 125 की पहाड़ा हमको आता नहीं है, लेकिन हम 125 का पहाड़ा बना तो सकते हैं। और बनाएंगे कितनी बार? डायरेक्ट हम ट्रिक, यहाँ पर एक जो ट्रिक लगाऊंगा उस ट्रिक को आप ध्यान से देखना। देखो क्या ट्रिक आएगी कि यहाँ पर अब हमने ABCD 4 ऑप्शन चेक करेंगे, तो उसमें जो दे रखा है यहाँ पे 0.64 दिखा हुआ है
यहाँ पे 0.064 है, यहाँ पे 0.0064 है और यहाँ 0.046 है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या बनेगा, पॉइंट के बाद में जस्ट हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए और उसके बाद में सीधा हमारा भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, या तो 6 बार जाने वाला है क्योंकि सब जगह अधिकतर क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो पॉइंट के जस्ट बाद में 0 लगी है, मतलब ए ऑप्शन में हम चेक करेंगे तो पॉइंट के जस्ट बाद क्या 0 लगी है, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी में हम चेक करेंगे, देखो पॉइंट के बाद में 2 0 लगा दी, लेकिन जैसे हम यहाँ भाग देंगे तो यहाँ पर 6 आने वाला है। ठीक है, किस प्रकार आने वाला है, क्योंकि हम 6 को जब गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 6 बार भाग जाने के बाद ही आएगा, तो सी ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो 6 4 या 6, अब पॉइंट के बाद जस्ट 0 है तो 4 बार जाना चाहिए, या पॉइंट के बाद 0 है तो 6 बार जाना चाहिए। तो हम पहले 6 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 6 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो 30 आने वाला है, 3 ऊपर कैरी चला जाएगा, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, तो 15 का आएगा 5, 1 चला जाएगा कैरी, 6 1 जा 6, 6 और 1 कितना होता है 7, 750 हमारे लिए आए, तो 6 बार भाग जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 750। तो हम यहाँ तक करके ही सीधा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.06 इसी ऑप्शन में आ रहा है, बाकी कोई से भी ऑप्शन में ऐसा नंबर हमको नहीं दिखाई दे रहा। आगे हमको भाग देने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, लेकिन अभी हम चेक करने के हिसाब से फुल भाग देकर देख सकते हैं। तो देखो 0 में से 0 गया तो 0 बचने वाला है, यहाँ 10 में से 8 में से इधर ले ले एक यहाँ पर, तो 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ लगा सकते हैं एक और 0। अब 125 को किससे गुणा करें कि 500 आ जाए। अब जैसे हमने बी ऑप्शन चुना तो बी ऑप्शन में पीछे क्या आ रहा है 4, तो हम सीधा 125 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि क्या 4 बार गुणा करने में 500 आता है। तो 4 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो 0, 4 5 जा 20, 2 चला जाएगा ऊपर, 4 2 जा 8, 8 और 2 कितने होते हैं 10 के, फिर 0 1 चला जाएगा ऊपर, गुणा आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4 और 1 5 होता है। ठीक है, मतलब 4 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको 500 मिल गया, तो हम यहाँ पे 500 लिख देंगे और कुछ भी नहीं बचने वाला माइनस करने के बाद में। तो यहाँ पे कितनी बार टेबल गई, 4 बार गई है, तो 0.064 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पे ट्रिक समझ में आई या नहीं, इस ट्रिक जो मैंने पहले बताया उसी ट्रिक से आपसे पहले सॉल्यूशन कर सकते हो, उसके बाद में आप आगे भाग देकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कभी आपके पास टाइम कम बचे तो ये ट्रिक आप फटाफट से अप्लाई करके क्वेश्चन को करके आगे निकल सकते हो। ठीक है, आगे बात आपको सुन में बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलो सेकंड, अब इसको आप ट्राई करो। देखो आज ये मिश्र भिन्न में है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में बना देता हूँ। 1 3/40 लिखा गया है, तो इसको सिंपल कैसे बनाएंगे, इस 1 को गुणा कर देंगे 40 से और जो आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से प्लस कर देंगे। तो 40 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 40, और 40 प्लस 3, ये ऊपर हमको प्लस करना होता है, बटे क्या कर देंगे 40। ठीक है, तो 40 और 3 कितने होते हैं 43, 43/40। अब इसको बनाना है आपको दशमलव में, डेसिमल में चेंज करना है क्योंकि सभी ऑप्शन हमारे डेसिमल में हैं। तो जल्दी से चेक करो, आपके पास फिर से 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इस 23 सेकंड के टाइम का यूज करके क्वेश्चन का आंसर करो। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो आप रुक सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं है अगर मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं तो क्लास छोड़ के आप निकल जाओ, इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं है। अगर कोई चीज आपको अच्छे से समझ आई जा रही है तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपके लिए ये लो टाइम आपका फिनिश हो चुका है, 30 सेकंड का टाइम आपका फिनिश हो गया है। अब इसका आंसर देखो किस प्रकार करेंगे हम, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ये तो। अब 43 में आपको क्या करना है 40 का भाग देना है। ठीक है, ये देखो भाग बहुत ज्यादा हार्ड भाग नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, इजी है। 40 का पहाड़ा देखो, 40 का पहाड़ा हमने अपने को आता नहीं है, लेकिन 40 का पहाड़ा हम यहाँ आराम से देख सकते हैं कि ये जो संख्या है 40 के बिल्कुल पास में है, मतलब एक बार तो भाग पूरा चला जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम 40, लिख दिया हमने। अब क्या बचेगा, ऊपर से 3 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचने वाला। अब देखो आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा बोलना है,
40 का पहाड़ा नहीं आ जाता 3 में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पर हो जाएगा 0। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 30 है, तो मतलब भाग तो जाने वाला नहीं है अभी। एक 0 और लगा दी जाएगी और यहाँ पे कितना आ जाएगा पीछे 300, मतलब 300 बन गया। अब हमको पता है कि 40 का पहाड़ा 300 में आराम से चला जाएगा। अगर आपको केवल यहाँ तक करके मैं बता दूं ट्रिक, इस जगह पर अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं क्वेश्चन करने की, तो कैसा रहेगा। तो पहले आप यहीं का यही ट्रिक समझ लो, ताकि आपको आगे करने की जरूरत नहीं पड़े। फिर हम आगे करके भी पूरा चेक करेंगे। देखो हमने यहाँ पर भाग दिया तो हमारा भाग गया 1.0 बार, 1.0 बार चला गया। अब जो भी नंबर आएगा वो इन्हीं ऑप्शन में से आने वाला है, मतलब आने वाला या तो 7 ही है, सभी में 7 दे रखा है, मतलब सबसे पहले 7 आएगा। तो हम देखते हैं कि 1.00 के जस्ट बाद में ही अब 7 आएगा, क्योंकि 7 बार भाग जाने वाला है अब। तो ऐसा ऑप्शन आपको केवल सी ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा। 0.75 लिखा गया है यहाँ पर, देखो एक बार भाग चला गया, 0 हमारे पास पहले आ चुका है और अब आएगा 7। अब क्या आएगा, केवल 7 आएगा। बाकी में देखो यहाँ पर 2 0 लगा दी उसने, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता हमारा आंसर। कंफ्यूजन नहीं होना आपको। बी हमने चेक कर लिया, क्योंकि इसके बाद में तो 0 आनी चाहिए, तो लेकिन यहाँ 7 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। और डी में क्या किया है, देखो पॉइंट के जस्ट बाद 7 लिख दिया, तो ये भी नहीं होगा। पॉइंट के जस्ट बाद तो 0 आना चाहिए था, वो केवल ए और सी में आ रहा है, और ए में 2 0 आ गई, तो 2 नहीं 1 ही आनी चाहिए थी। अब आपको यहाँ पर ये ट्रिक समझ में आ गई। अब आप भाग बना करके देख लो, मतलब 40 में 7 बार 40 को 7 से गुणा करके चेक कर लो जल्दी से। ये 40 मल्टीप्लाई 7 करो, 7 का पहाड़ा 0 में बोलोगे तो 0, 7 4 जा कितना होता है 28, 7 चौक 28 होता है। 280 बार गया, तो हम 280 लिख देंगे यहाँ पर। ओके, अब 0 में से 0 जाएगा तो फिर 0 बचेगा। यहाँ क्या बचा, 10 एक इधर ले लिया तो 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचने वाला। ओके, अब आपको पता है पॉइंट लगा हुआ है, तो हम फिर 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने यहाँ पे 7 बार भाग दे लिया। अब 40 का पहाड़ा देखो, 40 के पहाड़े में 200 नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। मैं बता देता हूँ, क्या 4 के पहाड़े में 20 आता है या नहीं आता है। 4 5 जा 20 होता है, तो मतलब 40 का पहाड़े में भी 200 आ जाएगा। आप 40 को 5 से गुणा करके चेक कर लो। 5 का पहाड़ा 0 में बोलोगे 0, 5 4 जा 20, तो 200 आ गया 5 बार में। आप यहाँ पे लिखो 5 और यहाँ कितना लिखोगे 200, कुछ नहीं बचने वाला। तो देखो कितनी बार गया भाग, 1.075, 1.075 बार भाग चला गया हमारा। तो यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सॉरी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमने पहले ही चेक कर लिया था ये तो हमने, कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो ये ट्रिक आप लगा सकते हो अपने एग्जाम में, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे हिंट मिल जाता है कि किस प्रकार क्वेश्चन करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें अपने वीडियो को। लाइक करोगे तो मुझे लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छा और अच्छा से पढ़ाने का, ताकि अगली भी जो क्लास हो वो और अच्छे तरीके से हम उसमें नई ट्रिक्स जाने, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं, टाइम बचाएं, बाकी सभी बच्चों से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करें। ये हमारा मोटिव रहता है क्लास करवाने का। थर्ड वाला क्वेश्चन आप करो, फिर अगेन मैं आपको इसमें देखो जोड़ना ही है, तो आपका टाइम 10 सेकंड कम कर रहा हूँ, 20 सेकंड में दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 20 सेकंड भी नहीं लगने वाले हैं। केवल जोड़ना है, प्लस करना है आपको, और दशमलव के प्लस करना हम सीखेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आज डेसिमल के प्लस किस प्रकार किए जाते हैं। तो 20 सेकंड का टाइम आपको चालू हो चुका है, 20 सेकंड्स आपके स्टार्टिंग है। करते रहो, नोटबुक आप पेन पेपर लेके बैठा करो, मैं हर बार बोलता हूँ आपको, ताकि आप क्वेश्चन को सोल्व करो। कमेंट करते रहो, आप कमेंट करोगे तो मुझे पता लगता है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। कोई बात नहीं, कभी गलत हो जाता है तो इससे की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कमेंट करो, ट्राई जरूर करो, कोशिश करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। तो पहले तो आपको जोड़ना है, उसके बाद में भिन्न बनानी है। तो पहले हम सभी को क्या करते हैं, स्टैंडिंग फॉर्म में लिख देते हैं इस प्रकार। आपको देखना है कि दशमलव की संख्या को जोड़ते हैं, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है।
सबसे पहले हमने लिखा 0.4, उसके बाद में प्लस करना है 0.04 को, तो आगे वाली जीरो वहीं के वहीं लिख ली है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देना है और 0.4 लिख दिया। ओके, फिर पीछे वाला इसको लिख दो 0.004। ओके, सभी को आप करना है पहले प्लस, 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला 4 आ जाएगा, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 आ जाएगा, और ये पॉइंट लग करके ये 0 लग जाएगी। ठीक है, अब इसको बदलना है आपको, किस में, भिन्न में। तो पहले लिखो आप इसको 0.444 लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे जितनी संख्या होगी उतनी जीरो नीचे लगा देंगे। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया, पॉइंट के पीछे देखो 3 संख्या थी तो 1 लिख करके हम 3 जीरो लगा देंगे, मतलब 1000 नीचे लिख देंगे। तो अब आप लिख सकते हो इसको 444 अपॉन 1000। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। अब आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, मतलब इसको छोटे फॉर्म में लिखेंगे काट करके, इससे छोटी फॉर्म में। तो आप ध्यान से समझना, 2 का पहाड़ा 2 की टेबल दोनों संख्याओं में जा रही है। देखो 4 के पहाड़े 2 की टेबल 4 में जाती है 2 बार, फिर 4 में 2 बार, फिर 4 में 2 बार। अब 2 से ही हम 10 को काटेंगे 5 बार, और ये वाली जीरो दोनों जीरो लग जाएगी। ठीक है, एक बार और आप 2 से काट सकते हो उसको, देखो 2 से एक बार एक बार एक बार, तीनों में चला जाएगा, एक बार, एक लिख दिया मैंने। अब 2 के पहाड़े में देखो 50 में भाग देंगे तो 5 में जाएगा पहले 2 बार, एक यहाँ बच जाएगा, 2 का पहाड़ा 10 में जाएगा 5 बार, और ये जीरो लग जाएगी यहाँ पर। तो 250। समझ में आया आपको ये कैसे मैंने काटा? अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, 500 में भाग बना के दे लो, 2 का भाग चला जाएगा। ओके, तो 111 अपॉन 250, 111/250 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन के अलावा बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कमेंट में कर दो यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 में। ये देखो, अभी पहले जैसा क्वेश्चन किया था तो सेम है, उसमें भिन्न बनानी थी, आपको तो यहाँ केवल जोड़ना ही है। इन सब का योग होगा, योग को बोला जाता है इंग्लिश में टोटल। तो टोटल मतलब सभी को आपको क्या करना है, टोटल करना है, सम करना है। टोटल योग को हम कहते हैं सम। तो फिर से आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, 20 सेकंड लेकर के आपको कमेंट करना है जल्दी से क्लास में। अगर आप 20 सेकंड से कम टाइम ले रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। 20 सेकंड तो सबसे मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं मैं आपको, जबकि ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहते हो, क्लास में आते रहते हो, तो जल्दी से कमेंट करते रहो ताकि पता लगे मुझे आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपका टाइम फिनिश होने वाला है। ठीक है, आपका टाइम फिनिश हो चुका है। अब हम देखो इसको वापस, हमारा रूल क्या था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। तो हम लिखेंगे 3.01। आगे क्या लिखा है 6.2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखो 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया और 2 वैसा का वैसा ही। अगला नंबर क्या है 8.215, तो यहाँ पे लिखो आप 8 को इस तरफ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया 215। ठीक है, अब आप इनको सबको जोड़ दो। देखो 5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप ऐसा करो 0 लगा दो, यहाँ पर भी क्या करोगे, देखो 0 लगा दो दोनों तरफ। ठीक है, ये लगा सकते हो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आपको जोड़ने में आसानी रहे। 5 के ऊपर कुछ नहीं तो 5 आ जाएगा वैसा ही। 1 और 1 कितना होगा यहाँ पे 2, ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट आ जाएगा। 3 और 6 कितना होता है 9, और 9 और 8 कितने होते हैं आपके 17, 17.425, 17.425 आया है हमारा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन में देखो 174 कर दिया तो ये गलत है। सेकंड वाला चेक करो, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 17.425। सी वाले में देखो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, नहीं होगा। डी वाले में फर्स्ट में पॉइंट लगा दिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल प्लस करना था आपको। आगे बढ़ते हम 5 वाला क्वेश्चन करो। इसमें भी देखो इन सब का क्या करना है, योग। योग का मतलब होता है टोटल। फिर मैंने अभी बताया सम करना है, सभी का सम या टोटल करना है। अब इस बार आपको क्यों 15 सेकंड मिल रहे हैं, 15 सेकंड मिलेंगे, 5 सेकंड कम कर दिया फिर से मैंने, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कैसे करना है।
तो जमाना ही आपको जोड़ना है, जल्दी से करो। मैं जमा देता हूं यहां पर, तब तक आप आंसर करो। ठीक है, आपका टाइम फिनिश हो गया। आप देखो यहाँ पर इस प्रकार लिख करके ऊपर में 0 लगा सकता हूँ, लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगा सकते हो अगर कंफ्यूजन आपको होता है तो देखो किस प्रकार करेंगे हम। 8 के ऊपर कुछ नहीं तो 8 लिख देंगे हम। 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का 2 चला जाएगा, कैरी चला जाएगा 1 ऊपर। 6 6 और 6 मतलब 6 का बाड़ा बोलो 3 बार। 6 6 और 12, 12 और 6 18, 18 और 1 कितना होगा 19 का 9 1। अब देखो पॉइंट के आगे वाली संख्या के ऊपर जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, ये जो हासिल जाएगा कैरी उसको ऊपर लिखेंगे। 5 और 1 कितना होता है 6, 6 और 2 कितना होगा यहाँ पर 8, 8.928, 928 होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है? ऑप्शन सी हमारा देखो राइट आंसर है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, आगे बढ़ते हम। 6 वाला क्वेश्चन चेक करो। 6 वाले क्वेश्चन में देखो माइनस का चिन्ह है, मतलब घटाना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना है तो किस प्रकार करेंगे जल्दी से आपका। फिर अब इस बार देखो माइनस करना है तो फिर 15 सेकंड में आपको दे रहा हूँ करने के लिए। ये सबसे मैक्सिमम टाइम है, आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड में कर देना चाहिए था इस क्वेश्चन को। तो मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, जब तक आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है यहाँ पर भी आपको। चलो अब आपका टाइम फिनिश हो गया। और देखो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे 2 में से 4 नहीं जाता, तो आपको इधर से एक उधार यहाँ पे ले लोगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना रह जाएगा केवल 2। ठीक है, अब 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचने वाला है 8। ये 2 ही यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 2 के नीचे 0 है, तो 2 वैसा का वैसा ही। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 वैसा का वैसा ही, ये पॉइंट वैसा का वैसा ही, और 0 आगे वैसा का वैसा ही। तो 0.628 हमारा राइट आंसर होगा। 0.628 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा हमारा, तो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अभी 10 और 11 वाला क्वेश्चन तो सबसे शानदार क्वेश्चन है, करना उनको। फिर क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से ये एग्जाम आने वाला लाइक क्वेश्चन है। 1.864 में क्या जोड़ा जाए, मतलब इसमें क्या ऐड करें कि वह 6 के बराबर हो जाए, मतलब संख्या 6 बन जाए। समझा देता हूं मैं आपको कि 1.864 में क्या प्लस करें, इस जगह पर क्या जोड़े कि आपके 6 मिल जाए। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन बना दिया नीचे, अब आप करो। आपका टाइम चालू होता है, 20 सेकेंड आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, अच्छे सा अच्छा क्वेश्चन है ये। आप कमेंट करते रहो। ऑफलाइन अगर देख रहे हो आप इसको तो ऑफलाइन भी नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हो आप, क्लास के बाद में भी। तो देखो आपका टाइम हो चुका है फिनिश। अब इसको कैसे करेंगे हम? यहाँ पर देखो, अगर हम इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ें इस जगह पर ताकि हमको मिल जाए 6, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को 6 में से अगर हम घटा देंगे तो हमको यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी। तो देखो किस प्रकार घटाएंगे। 6 होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है, तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या रखी जाएगी, वो 1.864 इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब 6 के पीछे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे फिर से पॉइंट, और तीनों के पीछे लगा देंगे 0 इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, केवल घटाना है। अब यहाँ पर पता है 10 में से 4 नहीं जाता, तो हम इधर से एक उधार ले लेंगे, इधर से एक इस तरफ ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना रह जाएगा केवल 5। अब 10 में से एक इधर गया तो यहाँ रह गया 9, और यहाँ 10 हो गया। 10 में से फिर एक इधर लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, 9 में से 6 गया तो कितना बचने वाला है 3, फिर 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये पॉइंट में से पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा मतलब, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचने वाला है। ठीक है, 4.136 4.136 अगर ये हम जोड़ देंगे वापिस इस संख्या में तो हमको वापिस 6 मिल जाएगा।
इस सब टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी अच्छे से कमेंट कर सकते हो। अगला आगे बढ़ता हूं। अगर आपको फिर से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अभी तक तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी अच्छा क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है। 20 सेकंड अगर ज्यादा है तो आप कम सेकंड में करके बता दो, और कम है तो थोड़ा टाइम लेके बता दो, लेकिन आंसर करना है आपको, ठीक है। बहुत से बच्चे क्लास को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो क्लास में बीच में अगर छोड़ोगे तो इसमें नुकसान आपका ही है। मैंने पहले बताया है, मेरा कोई नुकसान नहीं है यहाँ पर। अब देखो आपको क्या करना है, पहले तो माइनस करना है, उसके बाद में भाग देना है, ठीक है। 20 सेकंड आपके फिनिश होने वाले हैं। क्वेश्चंस को आराम से समझ के करोगे तो हो जाएगा। अब आपका टाइम फिनिश हो चुका है। देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले ऊपर वाली संख्या को घटा दो, मतलब 0.36 जो लिखा गया है इसमें से क्या घटाना है हमको, 0.24 घटाना है, और डिवाइड करना है 0.02 का। तो पहले आप माइनस कर लो इसमें से, इसको डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, पर मैं आपके लिए छोटा सा बना के कर रहा हूँ जीरो साइड में। 0.36 0.24 को घटा दो यहाँ पर, देखो क्या बचेगा माइनस करने के बाद में, 6 में से 4 जाएगा 2। तो आपने यहाँ पे घटा दिया, घटाने के बाद में हमारे पास क्या आया यहाँ पर, देखो लिख लो आप इसको, 0.12 आया, अपोन में क्या है 0.02, ठीक है। तो 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आते हैं, 6 बार में आते हैं। ये बात आपको समझ में आती है या नहीं? 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आएंगे, 6 बार में आएंगे। तो डायरेक्ट हम भी काट सकते हैं यहाँ पर, 2 1 जा 2 और 2 की टेबल 12 में बजाएगी 6 बार, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6/1। आगे यहाँ पर पॉइंट है, इसके भी आगे पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट से ये पॉइंट भी हम यहाँ पे काट सकते हैं। खाली 6 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करने की ट्रिक थी। इस प्रकार से क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात आपको समझ में? आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन नंबर 9 वाला करके बताओ आप। अब यहाँ पे लिखा है 0.6 और 0.02 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल क्या होता है, मतलब मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना आपको 20 सेकेंड आपके पास है, करके बताओ इसको। ऑफलाइन क्लास देखते हो तब भी आप इसको कर सकते हो, क्लास रोक करके। आपका टाइम चालू है, जल्दी से करो, कमेंट करते रहो। देखो गुणनफल है तो मैं इस प्रकार जमा लेता हूँ इसको, 0.6 मल्टीप्लाई 0.02, ठीक है। आपका टाइम फिनिश हो चुका है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक और ट्रिक बताता हूँ मैं मल्टीप्लाई करने की। पॉइंट के नंबर किस प्रकार गुणा करते हैं उसके ट्रिक देख लो। आपको कुछ नहीं करना, ये जो नंबर लिखे गए हैं केवल इन पे ध्यान देना है। जो नंबर दे रखा है उसका उसी को गुणा करो आप। 2 का पहाड़ा 6 में कितनी बार जाएगा, 2 की टेबल 6 में 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 12 आने वाला है। 2 6 जा 12, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान से देखना है, यहाँ पॉइंट के बाद में कितनी संख्या थी, 1 संख्या थी। यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या है, मतलब पॉइंट के बाद में 3 संख्या हो गई। तो नीचे भी हम नीचे पॉइंट के बाद में 3 संख्या देखेंगे, जैसे पीछे से गिनेंगे तो 1 नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 0, फिर लगाएंगे हम पॉइंट, ठीक है। पीछे से गिनना है और आगे तक चलते जाना है। तो 0.012 क्या हमारा आंसर बनेगा, 0.012। ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया आपको ये ट्रिक? कुछ और नंबर भी आप लेके देख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया 0.03 को गुणा करना है आपको 0.0112, 2 से 12 से गुणा करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 को गुणा कर दो डायरेक्ट 12 से। 12 का पार्ट आपको आता होगा, 12 की टेबल 3 बार बोलेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 36, ठीक है। 12 36 होते हैं। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या है। पॉइंट के बाद में यहाँ पे 3 डिजिट है, मतलब टोटल कितनी हो गई, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 5 हो गई। तो पीछे से हमको 5 संख्या देखनी है नीचे आंसर में। एक यहाँ पर दे रखी है, 2 है, तीसरी हम भी 0 लगाएंगे, चौथी भी 0 लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, 5वीं भी 0, और यहाँ पे लग जाएगा फिर से पॉइंट। तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार आप गुणनफल गुणा जल्दी कर सकते हो, मल्टीप्लाई। अगली बार कोशिश करना ये ट्रिक लगाने की।
ठीक है, आगे बढ़ते हम। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास फिर से 20 सेकंड है, करके बताओ जल्दी से। 20 सेकंड्स का यूज करो और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दो अपनी कमेंट बॉक्स में। ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो आप, ऑनलाइन चल रहे हो तो ऑनलाइन कमेंट कर दो। क्लास का टाइम अभी मॉर्निंग AM है, सुबह के 9 बजे का टाइम होता है क्लास में। अगर ऑफलाइन क्लास देख रहे हो तो आपको क्लास का टाइम बता देता हूँ। क्लास में आ जाया करो जल्दी से। कोई बच्चे बोलते हैं शाम को क्लास लो, कुछ बच्चे बोलते हैं सुबह क्लास लो, तो सबकी टाइम के हिसाब से क्लास नहीं ली जा सकती। अगर आप सुबह नहीं देख सकते तो शाम को ऑफलाइन देख लें, और अगर आप मॉर्निंग में देख सकते हो तो शाम को फिर आप दोबारा रिपीट करके देखना चाहो तो अच्छी बात है। देखो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, यहाँ मैं जमा देता हूँ। 18.82 अपॉन 0.10, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको ध्यान से क्वेश्चंस को करना है। ओके, आपको क्या करना है, जैसे ये यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के पीछे 2 संख्या, तो 2 जीरो यहाँ लगा दो। इस पॉइंट को हटाओगे तो पहले भी 2 संख्या थी तो 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बना आपके पास, 1882, 2 डबल जीरो लग गई। यहाँ पे नीचे कितना बचा, 1000 बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आगे वाला नंबर आगे वाला कुछ काम का नहीं है। अब ये देखो, इस जीरो से ये जीरो आप काट दो, इस वाले जीरो से ये जीरो काट दो, और अब क्या बचा, नीचे 10 बचा। मतलब इस जीरो की वजह से एक पॉइंट हमारे यहाँ लग जाएगी, मतलब 2 के आगे लग जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं 1882 अपॉन क्या बचा यहाँ पे 10, ठीक है। अब इस 10 की वजह से ये जो 10 है इसकी जीरो की वजह से एक के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगी, तो हम लिखेंगे इसको 188.2, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा 188.2। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने होगा। आई बात आपको समझ में, अच्छे से आ गई है। आगे बढ़ते हम 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने आपको लास्ट में इसलिए रखता हूँ मैं क्वेश्चंस, ताकि जो बच्चे क्लास में भग जाते हैं उनको समझ में आए कि मैंने क्लास पूरी अटेंड करके मेरा कितना बड़ा लॉस किया है, ठीक है। तो ये लास्ट में अच्छे क्वेश्चन इसलिए रखे जाते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पिछले साल के आप पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करो के बताओ जल्दी से। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरा मैं 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट। 1 मिनट में जिसकी स्पीड होगी वो कर देगा। और कल जो मैंने स्ट्रेटेजी अच्छी वाली वीडियो बनाई थी वो आपने देखी या नहीं, जाके उसको देखो। उसके हिसाब से अगर तैयारी करते हो तो आपके एग्जाम में सिलेक्शन होने के 100% चांस बन सकते हैं, ठीक है। उसको जाके आप देख लेना एक बार, कल शाम को क्लास डली है उसको। बोर्ड मार्क्स के हिसाब से करना है। आपने यदि बोर्ड मार्क्स की क्लास नहीं देखी है, वो भी मैं डाल चुका हूँ, मतलब सभी क्लासें, सभी टॉपिक्स की क्लासें डलती जा रही है। तो बोर्ड मार्क्स क्लास उसको भी जाके आप देख सकते हो, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक में जाके क्लिक कर देना, आपको बोर्ड मार्क्स की क्लास मिल जाएगी। और इसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है बोर्ड मार्क्स के, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। तो वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपकी कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिस करो आप दिन में 2 बार 3 बार 4 बार देख देख कर। अब देखो आपका टाइम हो चुका है फिनिश, 1 मिनट हो गया है पूरा। आपका आंसर क्या आ रहा है, इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। सबको फिर से बोर्ड मार्क्स के कॉन्सेप्ट देखो क्या लिखा गया है, इसकी क्लास में ले चुका हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हो वीडियो को एक बार। और यहाँ पे हम बता देते हैं, बी से मतलब होता है ब्रैकेट, ओ से मतलब क्या होता है ऑफ, ऑफ को बोला जाता है का, और का मतलब होता है गुणा। फिर करेंगे हम डिवाइड, फिर करेंगे हम मल्टीप्लाई, फिर करेंगे हम एड, और लास्ट में करेंगे हम माइनस। बी का मतलब क्या बताया था मैंने, ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, ये तीनों टाइप मैंने बना दिए यहाँ पे बड़े बड़े, ठीक है। तो 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। क्या इसमें हमको कहीं ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, का, उसके बाद में किसको सोल्व करेंगे, का को। का मतलब ऑफ होता है, तो पहले गुणा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इन दोनों को। तो हम इसको वैसा का वैसा लिख देंगे। 2.5 को ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, घात लगी हुई है, तो हम इसको 2.5 2 बार लिख देंगे, गुणा 1.6 लिख दिया जाएगा, भाग चिन्ह। अब देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको, देखो इन दोनों को,
तो मल्टीप्लाई करना मैंने अभी बताया आपको, ट्रिक बताइए उसकी। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम सीधा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या फिर पहले मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। जैसे इस प्रकार लिखेंगे हम 0.8 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है। 0.8 को गुणा करना है 0.2 से। अब 8 को 2 से जब आप गुणा करोगे तो कैसा निकलेगा, मैंने कहा तो 2 को डायरेक्ट आप 8 से गुणा कर लो, 2 का बड़ा 8 बार बोलोगे तो कितना आएगा 16। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर आना चाहिए हमारे पास में, पॉइंट के बाद हमारे पास आना चाहिए 2 नंबर। तो हम पीछे चेक करेंगे 1 और 2 और यहाँ लगा देंगे पॉइंट। तो 0.16 ये हमारे लिए आया है। अब हम दोबारा देखो करेंगे इसको किस प्रकार जमाएंगे, ध्यान से देखना आप। 2.5 को फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर यहाँ कितना लिखा हुआ है 1.6, ठीक है। अब डिवाइड में क्या लिखेंगे हम 0.16, ठीक है, लिख दिया 0.16। अब आपको क्या करना है, मैंने जैसे अभी बताया था सभी के पॉइंट्स हटा दो आप, और ताकि गुणा करने में इजी रहेगा। और अगर नहीं हटाना चाहते हो तो और भी इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखो अभी इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जब हम इसको करेंगे, देखो पॉइंट यहाँ पे हटाया जाएगा तो पॉइंट के बाद में यहाँ पर एक संख्या है तो एक जीरो नीचे लग जाएगी, और नीचे वाला जैसे पॉइंट हटाया जाएगा तो पॉइंट के बाद पहले कितनी संख्या थी, केवल 2 ही संख्या थी, तो ऊपर जीरो लगा देंगे हम केवल 2, ठीक है। अब आगे वाली संख्याओं का भी हम नहीं कर रहे, तो पहले यहीं पे क्वेश्चंस को करते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 को आप पहले मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। मल्टीप्लाई क्या लिखा गया यहाँ पे 1600, अब यहाँ पर हो गया 1600 और नीचे कितना हो गया 160, ठीक है। अब इस पॉइंट इस जीरो से जीरो कट गई, 16 के बारे में 16 एक बार में और ये वाला 16 भी एक बार में, मतलब क्या बचा यहाँ पे 10 बचा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई और क्या बचा यहाँ पर 10 हमारे पास बचा हुआ है। अब 2.5 को 2.5 से आप मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो तो फटाफट से कर दो, नहीं आता है तो आप ट्राई कर सकते हो एक बार और, वीडियो में आपको बता दिया जाएगा अभी। देखो अगर हम पीछे वाले नंबर को पहले हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, पीछे वाला नंबर हम सीधा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अगर 25 को, देखो यहाँ पे एक और ट्रिक बताता हूँ गुणा करने की। 2.5 को हम अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा, ठीक है, मतलब 25 हो जाएगा डायरेक्ट। आई बात आप समझ में। अगर गुणा करते हैं तो पॉइंट राइट साइड खिसकता है और डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड खिसकता है, मतलब इस तरफ खिसकता है। तो अभी हम गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट ये एक इधर खिसक गया क्योंकि एक जीरो थी इसमें। अब 25 को आप गुणा करो किससे 2.5 से गुणा कर लो, कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, या 25 का पार्ट आपको आता है या नहीं। 25 की टेबल्स तो इजी होती है, तो 25 की टेबल बोलो आप 5 बार बोलोगे तो कितना आएगा 25 5 जा 125 होता है और 12 चला जाएगा हासिल में, ठीक है। 25 का पारा 2 बार बोलेंगे कितना आएगा 50, 50 और 12 कितने होते हैं 62, 62 होते हैं या नहीं, बिल्कुल होते हैं। अब देखो पॉइंट के बाद में केवल एक ही संख्या हमारे पास में है, तो नीचे हम क्या करेंगे आंसर में पॉइंट के यहाँ पर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 62.5, आप तुक्का भी नहीं मार सकते थे यहाँ पे, 62.5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोलो आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया है तो वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देख लो, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया इसको। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले हम का को सोल्व करेंगे, का का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये जो मैंने करके बताया यहाँ पर नीचे, और पॉइंट के 2 संख्या हम छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, इस प्रकार से लगा दिया। अब आपको दोबारा से फिर अगली प्रोसेस में इसको लिखना है इस प्रकार से, ये पॉइंट हटाना आप मैंने बता दिया। इसके बाद में फिर आपको इस प्रोसेस में करना है, काटना है इनको और फिर दोबारा इनको गुणा करके लिख देना है। आगे बात आपको समझ में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें इस वीडियो को। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।